हेलो एवरीवन। तो अब हम यहाँ पे सेक्शन बी को सॉल्व कर रहे हैं। 10 मार्च 2025 का जो मैथ का स्टैंडर्ड का पेपर है सीबीएसई का, तो उसका जो सेक्शन बी है वो हम सॉल्व कर रहे हैं। तो सेक्शन बी का जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 21। सो इफ द zeros of the polynomial x square plus ax plus b are in ratio 3:4, then prove that 12a square equal to 49b। तो यहाँ पे देखो जो दोनों जीरोस की रेशियो है वो हमें 3:4 गिवन है। क्लियर। तो हम लेट सपोज कर लेते हैं कि सम ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरो सपोज लेट इज 3y प्लस 4y, 3y प्लस 4y। अब यहाँ पे देखो तो 3y प्लस 4y जो है दैट इज सम ऑफ जीरो, और सम ऑफ जीरो क्या होता है? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, और कोफिशिएंट ऑफ y क्या है? a क्या है? 1। एक्स स्क्वायर क्या है? 1 है। तो यहाँ पे क्या बन गया? 7y इज इक्वल्स टू माइनस ए, और a की वैल्यू कितनी आ गई? -7y। तो ये हमारा आ गया a की वैल्यू। तो सिमिलरली हमारा b की वैल्यू क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो 3y इंटू 4y, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है? c अपॉन ए, c इज b। तो b की वैल्यू क्या आ गई? b इज इक्वल्स टू 12y स्क्वायर। क्लियर। तो अब हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? 12a स्क्वायर, 12 इंटू ए स्क्वायर। तो 12 इंटू ए की वैल्यू क्या है? -7y स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 12 इंटू 49y स्क्वायर। क्लियर। तो सिमिलरली अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। दैट इज 49 इंटू बी। तो b की वैल्यू क्या है? 49 इंटू 12y स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो प्रूफ हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। देखो 12 है, यहाँ पे भी 12 है, वाई स्क्वायर 49 49, दैट मीन्स 12a स्क्वायर इक्वल्स टू 49b। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 21। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 22 इज क्वेश्चन नंबर 22। Now the next question number 22 is a person is standing at P outside a circular ground with a distance of 26 meter from the center। अब ये जो P पॉइंट है वो सेंटर से कितना दूर है? 26 मीटर दूर है। क्लियर। और नेक्स्ट जो है पी ए एंड पी आर द टेंजेंट टू द सर्कल। अब ये जो टेंजेंट्स है हमें इक्वल गिवन है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ग्राउंड। तो हमें रेडियस निकालना है। सपोज दिस इज आर, दैट मीन्स ओ ए और ओ बी की वैल्यू निकालनी है, मतलब दोनों रेडियस है। तो यहाँ पे हमें पता है कि एक टेंजेंट और एक रेडियस के बीच में हमारा राइट एंगल होता है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या आएगा? OP स्क्वायर इक्वल्स टू OA स्क्वायर प्लस PA स्क्वायर। क्लियर। OP की वैल्यू हमें गिवन है 26 स्क्वायर, दैट इज OA स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। दिस इज 676 इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस 100, that means 676 minus 100 equals to OA square। So that means this is 576, that is OA square। तो that means OA की वैल्यू कितनी आ गई? जो 576 है वो किसका स्क्वायर है? 24 का। तो आंसर इज 24 मीटर। तो that means radius equal to 24 meter। Clear? Now move to the question number 23rd। So question number 23rd is if triangle ABC is similar to PQR। अगर ABC और PQR सिमिलर है दैट मीन्स उनकी रेशियोज इक्वल होती हैं, दैट मीन्स AB अपॉन PQ इक्वल्स टू BC अपॉन QR इक्वल्स टू AC अपॉन PR। क्लियर। अब हम जो वैल्यूज गिवन है वो हम निकालते हैं। AB की वैल्यू कितनी है? 6, और पी क्यू की वैल्यू हमें पता नहीं है, वो निकालनी है। बी सी की वैल्यू कितनी है? 4, और क्यू आर हमें नहीं पता। ए सी की वैल्यू 8 है, और पी आर की वैल्यू 6 है। तो हम इसको कैंसिल कर देंगे 4/3। अब हमने पी क्यू प्लस क्यू आर निकालना है, तो पहले हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे। तो हमारा निकलेगा 6/PQ इज इक्वल टू 4/3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे पी क्यू, दैट इज इक्वल टू 6 3 18, और 4 से डिवाइड करेंगे वी गेट 2, दिस इज 9, दैट मीन्स पी क्यू इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। क्लियर।
तो सिमिलरली हम क्यू आर निकालेंगे इन दोनों को इक्वेट करके। तो ये देखो 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई 3। ठीक है, तो हमने पी क्यू प्लस पी आर निकालना है। पी क्यू की वैल्यू कितनी है 4.5 और इसकी वैल्यू कितनी है 3। दैट मीन्स आंसर इज 7.5 सेंटीमीटर। क्लियर। नाउ द बी पार्ट इज, तो बी पार्ट जो है वो और में है, बट हम सभी को सॉल्व करेंगे। इन अ गिवन ट्रायंगल क्यू आर अपॉन क्यू एस क्यू टी अपॉन पी आर इक्वल एंड एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। अब यहाँ पे देखो एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है। दैट मीन्स पी क्यू और पी आर जो है इक्वल है। क्यों? क्योंकि एंगल साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। दैट मीन्स पी क्यू इक्वल्स टू पी आर। ओके, अब हमें देखो ये जो रिलेशन गिवन है क्यू आर अपॉन क्यू एस तो एज इट इज रह जाएगा। क्यू टी अपॉन, अब ये देखो जो पी आर है वो किसके इक्वल है पी क्यू के। क्लियर। अब यहाँ पे देखो क्या बना हमारे पास क्यू आर अपॉन क्यू एस। ठीक है, क्यू टी अपॉन क्यू पी। क्लियर। तो दैट और एंगल 1 क्या है दोनों में कॉमन है, तो दैट मीन्स पी क्यू एस जो एंगल है वो ट्रायंगल है वो क्यू टी क्यू आर के सिमिलर हो गया। अब हमें एंगल 1 इक्वल टू एंगल 1 कॉमन। दैट मीन्स बाय SAS सिमिलैरिटी रूल ट्रायंगल PQS similar to triangle TQR. This is quite an easy equation. Clear? तो हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर करना था, तो हमें ये जो कंडीशन गिवन थी उसी से हमारा क्लियर हो गया और एंगल 1 क्या है दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ x cos थीटा प्लस y 0 थीटा। तो देखो हमें ये गिवन है, तो यहाँ पे हमें cos 60 की वैल्यू पुट करनी है, cos 0 की, sin 30 की और cot 45 की। क्लियर। तो यहाँ पे हम पुट करते हैं x इंटू cos 60 इज 1/2। क्लियर। प्लस y इंटू cos 0 इज 1 प्लस sin 30 इज 1/2 माइनस cos 45 इज 1 और इसकी वैल्यू कितनी है 5। क्लियर। सो ये बन गया हमारा x अपॉन 2 प्लस y, ये कितना बन गया माइनस हाफ इज इक्वल्स टू 5। क्लियर। x/2 प्लस y इज इक्वल टू 5 प्लस 1/2। 5 प्लस 1/2 क्या बन गया हमारा 5 2 10 प्लस 1 11। दिस इज 11/2। अब हमारा आ गया x/2 प्लस y इक्वल टू 11/2। अब हम पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 पड़ा है, तो यहाँ पे बचेगा x, यहाँ पे बनेगा 2y और यहाँ पे आंसर आएगा 11। तो हमें x प्लस 2y की ही वैल्यू निकालनी थी और x प्लस 2y की वैल्यू कितनी आ गई 11। सो दिस इज द आंसर ऑफ 24th A पार्ट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज evaluate tan square 60 अपॉन sin square 60 प्लस cos square 30। तो tan 60 की वैल्यू होती है हमारी √3 और उसका क्या करना है स्क्वायर। sin square 60 दैट इज √3/2 स्क्वायर और cos 30 कितना होता है दैट इज √3/2 स्क्वायर। क्लियर। तो √3 का स्क्वायर क्या होता है 3। दिस इज 3/4 प्लस 3/4 we get 3/6/4। क्लियर। तो यहाँ पे बन गया 3 इंटू 4/6, तो ये बन गया हमारा 12/6। तो 12/6 को जब हम डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 2 आएगा। सो 2 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 25। अब ये जो 25 क्वेश्चन है, अब देखते हैं क्वेश्चन, ये चैप्टर नंबर 7 में से है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ ए सर्कल आर 2a, a-7। क्लियर। अब यहाँ पे क्या एक सर्कल है, उसका सेंटर के कोऑर्डिनेट्स गिवन है दैट इज 2a, a-7। क्लियर। फाइंड द वैल्यूज ऑफ a इफ द सर्कल पासेस थ्रू पॉइंट। अब ये जो सर्कल है एक पॉइंट से पास कर रहा है दैट इज 11, -9। तो ये जो लाइन बन गई, ये जो डिस्टेंस बन गया, ये क्या बन गया एक रेडियस बन गया। हैज डायामीटर इज दिस। अब डायमीटर ये है तो रेडियस कितना हो गया हमारा, इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो वी गेट 5/2। तो ये क्या बन गया हमारा रेडियस। तो यहां से हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं दोनों पे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है 11 - 2a² प्लस
-9 माइनस ए प्लस 7 स्क्वायर इक्वल्स टू, अब ये जो डिस्टेंस है वो रेडियस है, रेडियस किसके इक्वल है 5/√2। क्लियर। अब यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab, दैट इज 121 माइनस प्लस 4a स्क्वायर माइनस 44a। क्लियर। अब ये बनेगा हमारा -9, ये बन जाएगा 2। क्लियर। तो यहाँ पे बन गया a प्लस 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, इसको सॉल्व करके हमारा a प्लस 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, तो वो बनेगा हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पे स्क्वायर रूट है। क्लियर। इक्वल्स टू 5/√2। अब हम इस स्क्वायर को खत्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, तो ये स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा और यहाँ पे क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो इसका स्क्वायर क्या आएगा, 5 स्क्वायर इज 25, √2 स्क्वायर इज 2, दैट मीन्स 50। अब यहाँ पे क्या बनेगा, 121 माइनस प्लस 49, 121 प्लस 49 कितना होता है हमारे पास। अब यहाँ पे बनेगा, ये हमारा a है, तो 121 प्लस 4 दैट इज 125, 4a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज 5a स्क्वायर, और 44 में से माइनस करेंगे, ये बन जाएगा हमारा -40a, और हमारा 50 साथ में पड़ा है। अब ये जो 50 है वो इधर आके माइनस होएगा, 125 में से अगर हम 50 माइनस करेंगे तो हमारा बनेगा 75, तो ये बनेगा दिस प्लस 75 इक्वल्स टू 0। तो अब देखो ये सारे जो 5 के मल्टीपल है, तो इसको हम 5 से डिवाइड कर देंगे, दिस इज 8a प्लस 15 इक्वल्स टू 0। तब हम इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, तो देखो मल्टीप्लाई करके हमारा 15 आना चाहिए, तो 5 3 जा 15, 5 और 3 8, a स्क्वायर माइनस 5a माइनस 3a प्लस 15 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे देखो वैल्यू में एक यहाँ पे लिखा है वैल्यू एंड s, मतलब एक भी वैल्यू आ सकती है और एक से ज़्यादा भी आ सकती है। तो अब हम यहाँ से a कॉमन निकालेंगे, a माइनस 5, और यहाँ से कॉमन आएगा -3, a माइनस 5 इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स a माइनस 3 a माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या आ गई 3 और a की वैल्यू क्या आ गई 5, तो a हमारे पास दो वैल्यूज आई हैं, a इक्वल्स टू 3 एंड a इक्वल्स टू 5। So this is the answer of 25th question. So with this question we have completed section B of today's paper 10 March 2025. In the next video we will discuss section C. Thank you for watching video. Like, share and subscribe.